हाय हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाय हाय एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सेल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सेल पोजीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल मुझे फाइंड करना है। तो इसको कैसे करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आज। आप सब रेडी हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं। जस्ट सपोज कर लेते हैं बेटा, ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट बाय टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, which consist by two charges minus q and plus q separated by distance 2l. Let P be any point at the axis of this dipole at a distance small r from the midpoint O, at which we want to calculate the electric potential at an axial point of an electric dipole. ये आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज को एज ए ट्रीट करते हैं, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की तरह से इसको ट्रीट करना होता है। तो हमने पढ़ा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट at a distance r from this point v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r। किसी पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है तो वो v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r आएगा। तो इस फार्मूले का यूज करना है एज ए पॉइंट चार्जेस, ये कंसिडर करते हुए कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और दोनों का पॉइंट चार्जेस डज नॉट डिस्टर्बेंस, दोनों के पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिस्टर्बेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज माइनस क्यू। तो कैसे निकालते हैं? तो यहां निकाल लेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू, बताइए, माइनस क्यू चार्ज। नाम देंगे V1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू विद साइन लेनी है, बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां लिखेंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कितनी लेनी है हमें? यहाँ डिस्टेंस कंसिडर करेंगे AP। समझ में आ रहा? इसके बाद V1 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L। आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं फिगर में। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट A दैट इज AP इज इक्वल टू कितना होगा? R प्लस L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन है। नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल। नाउ अगेन पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q कैसे निकाल लेंगे? वो होगा V2 इट इज इक्वल टू, पॉजिटिव चार्ज है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई BP। इसको लिख लेना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू देखो कितनी है, R माइनस L। इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है ना, इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल आर्टिकल है। इसमें V1 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। V2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल फाइंड द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है डायपोल AB के लिए पॉइंट P पर, बिकॉज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां निकाल लेंगे। सो पोटेंशियल ऑफ द डायपोल एट P
इन गिवन सिचुएशन, जो हमने सिचुएशन यहां कंसिडर की है, गिवन सिचुएशन, ये क्या आएगी बेटा, इसे लिखेंगे कैपिटल V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं। हो गया बेटा। अब देखिए इसको V1 और V2 की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हुए कैपिटल V की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे पास प्लेस की कमी है बेटा, इसलिए मुझको रब करना पड़ेगा ये। अब रख देंगे यहाँ पे V 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L, बट साइन का माइनस का, प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L। मैं यहाँ पे केवल वैल्यू रख रहा हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में V1 की वैल्यू कितनी है, -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। इक्वेशन 2 में V2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L। इसमें जो कॉमन आ सकता है बाहर निकाल लीजिएगा। पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख लेता हूं, नेगेटिव टर्म को मैं बाद में लिख लेता हूं। इसको ऐसा कर लेते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आर प्लस एल, और ये क्या बनेगा माइनस का आर माइनस एल। और सोल्व कीजिए इसको, q अपॉन 4πε0 आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाई कितना, आर माइनस एल स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे। इसमें जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए बेटा, कैंसिल करिएगा। कैंसिल करने पे हमारा आर से आर कैंसिल, तो ये q अपॉन 4πε0 2l डिवाइड ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q मल्टीप्लाई 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर देखिए हमने पढ़ा है सिंस Q मल्टीप्लाई 2l इट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हेंस इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। दिस इज द required result. This is the electric potential of an electric dipole at the point P in axial position. As हम लोगों को पता है कि R is greater than L, तो hence R square is very greater than L square. So L square can be neglected. इसको माना जा सकता है, इसको छोड़ देंगे। तो thus इस प्रकार या इस तरह से कैपिटल V, और ये कैपिटल V किस में बेटा, एक्सियल में है। कैपिटल V एक्सियल इट इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सियल कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके बेटा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Now we will find in second case electric potential of an electric dipole in coaxial position। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल का सेकंड केस लेते हैं जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इन द कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल क्या होती है, मान लीजिए ए भी एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं और इसका मिड पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर उठा दीजिए तो ये पूरी लाइन क्या होगी, इसकी कोएक्सियल लाइन कहलाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डिस्क्राइब कैसे करते हैं देख लेंगे कि सपोज
AB be an electric dipole which consists by two charge minus Q and plus Q, which consists by two charge minus Q and plus Q separated by distance 2L. 2L distance पर ये separated हैं. Let P be any point at the equatorial line. Equatorial line भी बोलते हैं इसको. From midpoint O at a distance small r, at which we want to calculate electric potential of an electric dipole in coaxial condition or in equatorial line. ये हम इसको बोल देंगे. तो अब बेटा यहां देखो, हमें P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोगों को इस फार्मूले का यूज करना है. बिकॉज दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r. तो हमारे माइंड में ये बात आएगी कि भाई व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P for this charge minus Q and what should be the distance of point P from this charge plus Q. ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये L है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस AP एंड BP बोथ आर इक्वल होंगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो फर्स्टली ये तो बहुत सिंपल है. फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ potential at P due to प्लस Q चार्ज लेंगे आप. पहले नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. V1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ हमारे पास Q डिवाइडेड बाय BP. तो V1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिवाइडेड BP की वैल्यू रख लेंगे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसको इक्वेशन कह देंगे फर्स्ट. सिमिलर वे में अगेन यहां निकाल लेंगे अगेन फॉर माइनस क्यू चार्ज के लिए V2 दिखा देंगे. V2 इट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज शुड बी प्लेस बिफोर इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट r अंडर रूट नहीं भाई, पहले ये लो AP और इट इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाय कितना r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की स्क्वायर रूट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. देखिए यहां पे इस इक्वेशन का यूज कर लिया बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q एट ए डिस्टेंस r. तो यहां पर माइनस Q और प्लस Q दो चार्जेस हैं, दोनों ट्रीट करेंगे एज ए पॉइंट चार्जेस. वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज बाय यूजिंग दिस फार्मूला. प्लस Q चार्ज के लिए हमारे पास V1 की वैल्यू ये बनती है, माइनस Q चार्ज के लिए V2 की वैल्यू ये बनती है. आप दोनों इक्वेशन की कंपेयर कीजिए तो आप पाएंगे ये जितनी प्लस में है इतनी ही माइनस में है. तो बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा हमें, नाउ नेट पोटेंशियल एट P क्या होगा बेटा, V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2. अब वैल्यू पुट करें, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये V2 माइनस में है तो माइनस में ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो ये क्या हुआ हमारा V कोएक्सियल, ये कैंसिल हो गए, क्या बनेगा बेटा, 0 आएगा. ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन कोएक्सियल पोजीशन और इन इक्वेटोरियल लाइन, तो उसका जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल लाइन पर वो क्या होता है बेटा, 0 होता है. एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा इन कोएक्सियल पोजीशन. स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इसका. अब मैं इसका तीसरा टॉपिक ले रहा हूं, इन जनरल कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट. इस आर्टिकल में अगर जब हम इस आर्टिकल को कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस आर्टिकल की हेल्प से हमारे पहले दोनों आर्टिकल भी बन जाते हैं. देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको हम. सिमिलर
वही है डिस्क्रिप्शन में कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है विच कंसिस्ट बाय टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय 2l डिस्टेंस। ये l डिस्टेंस इधर है, l ये है, ये इसका मिड पॉइंट है। जस्ट सपोज कर लेंगे फ्रॉम द मिड पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर पी बी एनी पॉइंट। अब ये जो पी पॉइंट है ये जनरल कंडीशन में ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। और ऐसे ही कंडीशन के लिए हमने नाम दिया इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अब एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक ही फार्मूला, मैं बार बार उसी फार्मूले को रिपीट करता हूं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। This is the formula for electric potential. This is the formula for electric potential for a point charge at a distance small r. तो अब हम लोगों के लिए सवाल ये उठता है कि भाई जो ये पॉइंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस डायपोल, तो इसकी P पॉइंट की B पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है और पॉइंट A से P पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस को हम R कंसीडर कर लेते हैं और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर है बेटा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहां भी इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस परपेंडिकुलर में ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, ये BP ये वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी। अब अगर हम ये देखते हैं क्योंकि R डिस्टेंस हमारी कितनी है, OP तो हमारी पूरी कितनी है, R है, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए पूरी। अगर ऐसा मैं BMN कह देता हूं तो मुझे डिस्टेंस PM अगर निकालनी पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, R माइनस L कोस थीटा करूंगा। इसी प्रकार अगर मुझे डिस्टेंस PN निकालनी पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, R प्लस L कोस थीटा लिखना पड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे डिस्टेंस जो चाहिए, ये जब हम इसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ज्योमेट्रिकली फिगर ये कहती है कि डिस्टेंस AP एंड PN इक्वल होंगे। सिंस AP इज इक्वल टू PN इट इज इक्वल टू R1, मैंने नाम दे दिया R2, सॉरी R2, और ये किसका आएगा, R प्लस L कोस थीटा। और ज्योमेट्रिकली अगर मुझको डिस्टेंस चाहिए BP डिस्टेंस मेरी किसके इक्वल आएगी बेटा, PM के, और PM डिस्टेंस मेरी किसके इक्वल आएगी, R माइनस L कोस थीटा के, और इस डिस्टेंस को हमने नाम दे रखा R1। आप सबसे पहले ये समझिएगा, इसमें सबसे पहले पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज प्लस Q फाइंड करनी है और पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज माइनस Q से फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसमें ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या होता है, बेस होगा, ये इसका एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये इसका हाइपोटेनियस होता है। आपको पता है ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इसे डिटेल में बताना चाहूं क्या आएगी, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगी बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास, आप देखिएगा बेस हमको निकालना OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना L, तो OM इट इज इक्वल टू क्या होगा, L कोस ऑफ थीटा। ये वाली वैल्यू कितना है कि L कोस थीटा। सिमिलर वे में ये वाली वैल्यू ON कितने आ जाएगी, L कोस थीटा। आप इसका बेटा स्पेस बोर्ड पे मेरे पास कम है, अभी मेरे पास संसाधन कम है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखो बेटा, यहां से आते हैं, यहां से करते हैं शुरू बेटा, इसको प्लस Q, ये हमारे पास R1 है। नाउ सीधा लिखेगा, नाउ पोटेंशियल एट P किसके लिए, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, क्या आएगा बोलो, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, डिस्टेंस कितनी BP, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस R1, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 कितनी थी, R माइनस L कोस थीटा, आपने नोट कर ली थी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फॉर
सीधा लिखेंगे अगेन फॉर माइनस क्यू चार्ज। तो इसके लिए जब निकालेंगे बेटे तो V2 सीधा आएगा माइनस, सिमिलर वे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस R2। V2 इट इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस R2 कितनी आई थी, R प्लस L कोस थीटा। ये तो मैंने फिगर में भी दिखाई हुई है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए इधर हमने फार्मूला यूज करके पोटेंशियल फाइंड किया। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज V1, दिस इज द इक्वेशन 1, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L कोस थीटा विद साइन नेगेटिव। हम लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से बेटा इसको हटा देते हैं, तो यहां निकालेंगे नाउ नेट पोटेंशियल कहां पे देख रहे, एट P। तो क्या आएगा, V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कोस थीटा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस का L कोस थीटा। यहां से जो कॉमन आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे। ये कॉमन आ गया, 1/R माइनस L कोस थीटा माइनस का 1/R प्लस L कोस थीटा, और यहां से फिर A माइनस B इंटू A प्लस B का फार्मूला बन जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फार्मूले से बनेगा R प्लस L कोस थीटा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें, यहाँ माइनस है तो ये सारे साइन चेंज कर देगा। R यहाँ प्लस का तो माइनस करेगा, और यहाँ माइनस L कोस थीटा तो प्लस का L कोस थीटा बन जाएगा। जो जिससे कैंसिल हो गया कर देंगे। V इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बना 2L कोस थीटा, डिवाइड में बना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कैपिटल V अंदर ले जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L, ऐसे लिख लें कोस थीटा डिवाइडेड बाई R माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया। अब इसके बाद थोड़ा इधर ले आता हूं इसको, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है यहां। इसके बाद देखो बेटे, हम लोगों ने पढ़ रखा है सिंस Q मल्टीप्लाइड 2L इट इज इक्वल टू P, तो ये हमारा होगा कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। एज हम जानते हैं कि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, सो L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड कर दो जी इसको। सो V फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, R स्क्वायर। ये बता देंगे विच इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन जनरल कंडीशन।
जनरल कंडीशन। अब देखो इसमें हमने पहले दो आर्टिकल पढ़े थे। एक्सेल कंडीशन में क्या हमारा आर्टिकल बनने वाला है और कोएक्सेल कंडीशन में क्या बनने वाला है। एक्सेल कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है, और कोएक्सेल कंडीशन में थीटा कितना होता है, 90 होता है। एक्सेल कंडीशन में थीटा को रिप्लेस कर दे 0 से तो cos 0 बनेगा 1, तो v इट इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos 0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, विच इज द फार्मूला फॉर एक्सेल, which is the formula for electric potential of an electric dipole in axial condition. And in इक्वेटोरियल लाइन थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होता है, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होने पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब हम cos 90 0 रखेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इससे हमें पता चलता है कि इन इक्वेटोरियल पोजिशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। स्क्रीनशॉट लेना बेटा इसका। अब नाउ इसके दो पॉइंट कंसिडर, मैं आपके दो पॉइंट बता दूं इसके, जो मैं अभी बता रहा था, ये स्पेशल पॉइंट। मैं ये कहता हूं सभी बच्चों से कि भाई अगर हमें ये आर्टिकल कर लिया हमने तो हमारे पिछले दोनों आर्टिकल तैयार हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सेल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो स्पेशल पॉइंट लिखो यहां, मैं स्पेशल पॉइंट 2 लिख देता हूं मैं। नंबर 1, इन एक्सेल पोजीशन, इन एक्सेल पोजीशन थीटा हमारा क्या होता है, 0। देखो थीटा हमारा 0 होता है, क्यों 0 होता है थोड़ा समझा दें। ये डायपोल होगा, ये डिस्टेंस वेक्टर p, इसका डायपोल मोमेंट होगा वेक्टर p, और ये होगा हमारा यहां से यहां तक के डिस्टेंस वेक्टर r। ये -q है, ये +q है, ये a है, ये b है बेटा। सिंस यहां पे आप देख रहे हैं वेक्टर p पैरेलल टू वेक्टर r, इतना तो मैथ आता ही होगा। अगर पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इन दैट केस v एक्सेल क्या आएगा, 1/4πε0 p cos 0 डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, v एक्सेल इट इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। ये आता हमारा इन एक्सेल पोजीशन। अब थोड़ा किसके बारे में बताता हूं, कोएक्सेल पोजीशन के बारे में। दूसरा पॉइंट है इसका सॉरी, दूसरा पॉइंट है इन कोएक्सेल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये कोएक्सेल पोजीशन क्या है भाई, इसे समझ। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये हुआ इसका पोजीशन वेक्टर r। ये कोण कितना हुआ, थीटा हुआ 90 डिग्री। तो इन इक्वेटोरियल पोजीशन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो v को एक्सेल दिखाएंगे हम। ये हमारा क्या आएगा, 1/4πε0 p cos 90 डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर। बट हमने पढ़ा है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो इसे 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो v को एक्सेल ये आ गया हमारे पास बेटा 0। तो मैं ये सजेशन करूंगा कि आप जो है ना पिछले दोनों आर्टिकल ना करते हुए आप इस आर्टिकल को कर लीजिएगा, इससे आपके दोनों आर्टिकल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग बेटा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको हमारा पढ़ाने का पैटर्न समझ में आता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।